सारी दुनिया जानती है जब अमेरिका किसी तहरीक को सपोर्ट करता है तो उसके नतायज क्या निकलते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की मदद से इंडिया के अंदर सियासी और जोग्राफियाई तब्दीली के लिए सरगर्म। भारतीय मीडिया एक मरतबा फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बन गया है। अपनी समत दुरुस्त कर लो वगरना रगड़ दिए जाओगे, ये बयान कहाँ से आया है। नई जंग के इम्कानात नजर आना शुरू हो गए हैं और शायद ये आखिरी जंग हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फाहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। इंडिया से खबरें हैं, पाकिस्तान से और ईरान से, खासकर ईरान से बड़ी एक अहम खबर सामने आई है। इंडिया में सियासी तब्दीली और जिसकी सरपरस्ती जनाब डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जिसको हम बगावत भी जिसको कह सकते हैं, उसके बारे में एक खबर है, बड़ी अहम खबर है ये। काफ़ी अरसे से इस खबर के ऊपर चहमगोइयाँ हो रही थी कि ये अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इसमें क्या रुख ये पकड़ती है ये न्यूज़। अब क्योंकि इंडिया और अमेरिका के जिस तरीके से ख़राब ताल्लुकात हैं, अमेरिका ने इसका इंडिया की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए वो जो तहरीक है और वो जो अंदर की जो बगावत है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उसकी कोई तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान से खबरें हैं। पाकिस्तान में आजकल बड़ी सियासी हलचल चल रही है और ये है कि कुछ कल भी हमने आपके सामने खबर रखी थी, वो बड़ी एक अहम खबर थी, वो अहम तरीन खबरों में वो बल्कि शामिल थी। और ईरान से कुछ अहम खबर सामने आ रही है एटमी जंग के मुतालिक, बड़ी एक खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे आखिर में। सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो अलास्का में जो मुलाकात हुई है उसके मुतालिक इंडियन मीडिया ने बड़ी एक मज़हिका खेज़ उनने कोई ख़बर जारी की है, हम वो आपके सामने रखते हैं। ये जो बरतानवी नशरियाती इदारा है राइटर ने इसको जनाब नशर किया, हम उसको कवर कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने जिस शख्स से मुलाकात की वो रूसी सदर पुतिन नहीं बल्कि उनका हम शक्ल था। भारतीय मीडिया का कहना है कि चलते हुए असल पुतिन का सीधा हाथ नहीं हिलता बल्कि ट्रंप से मुलाकात के लिए आने वाले पुतिन का सीधा हाथ हिल रहा था। इसी तरह भारतीय मीडिया की जानिब से ये भी कहा गया कि असल पुतिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं और अक्सर संजीदा रहते हैं, जबकि ट्रंप से मुलाकात के लिए आने वाले पुतिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने हंसते मुस्कुराते हुए भी देखा गया। वो हमें हंसी आ रही है ये खबर पढ़ते हुए। भारतीय मीडिया ने ट्रंप से मिलने वाले पुतिन और असल पुतिन के चेहरे के खदोखाल और बालों के अंदाज में फ़र्क भी वाज़े करने का कोई दावा किया है। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर बड़ी एक वायरल है। भारतीय मीडिया ने यह भी कहा है कि चूंकि ट्रंप से मुलाकात करने वाला शख्स असल रूसी सदर नहीं था, इसी वजह से ये मुलाकात नाकाम रही और इसका वो नतीजा नहीं निकला जो मुतवक्के था। इससे बड़ी जग हंसी क्या हो सकती है किसी एक मीडिया की पूरी इंटरनेशनल लेवल पे। अंदाज़ा लगाएं, दो जो वर्ल्ड पावर्स हैं जिसको अमेरिका है, रशिया है, उसके बाद चाइना है। अब आने वाले वक्त में जनाब हम कह दें कि जनाब शी जिनपिंग वो नहीं है, ये कोई डमी शी जिनपिंग है जिनने अमेरिकी सदर से मुलाकात की है। ये बड़ी एक ये वही इंडियन मीडिया है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई है उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब इस्लामाबाद पर कब्ज़ा हो चुका है और कराची में पोर्ट कासिम को उड़ा दिया गया है। जो विक्रम आदित्य उनका जो वो एक बहरी वो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है वो जनाब उसने कराची पर कब्ज़ा कर लिया है। लाहौर में कोई समंदर निकल आया है। अब कल भी हमने आपके सामने खबर रखी थी जो वो हैं यश मोर, वो जो इंडियन भारतीय सेना के वो जो एक वो हैं मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल है, उनने भी इंडियन मीडिया को बड़ा एक तनकीद का निशाना बनाया है। अब अंदाज़ा लगाएं ये खबर नशर करने की कुछ ज़रूरत थी मीडिया की तरफ से। आप खुद इसको रेट कर सकते हैं कि किस नेचर की ये खबर है। आपके सामने सिर्फ इसी वजह से हमने रखा है कि ये 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और उसके अंदर का जो मीडिया है जो 4th पिलर ऑफ स्टेट है उसकी सीरियसनेस का ये अंदाज़ा है। आगे बढ़ते हैं। जो मेन खबर है आज के व्लॉग की वो है कि अंदर की वो जो सियासत है, इंडिया के अंदर वो जो एक सियासी तब्दीली है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन के नेशनल पार्क में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। सिखों की बड़ी तादाद ने रेफरेंडम में खालिस्तान के हक़ में वोट कास्ट किए। इस मौके पर सिखों ने मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत भी की। वहाँ मौजूद सिख शुरका ने पुरज़ोर अंदाज में कहा है कि हम भारत तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं, भारत से खालिस्तान लेकर रहेंगे। इस साल मार्च में भी सिखों का लॉस एंजलिस में कामयाब रेफरेंडम हुआ था जिसमें 30,000 से ज़्यादा सिखों ने वोट डाला था। इस मौके पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अगला रेफरेंडम वाशिंगटन में कराने का ऐलान किया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। सिख कम्युनिटी ने जोश व खरोश से रेफरेंडम में हिस्सा लिया। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 30,000 से
زائد سکھوں نے ووٹ میں حصہ لے کر اپنی حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ سکھوں کے رہنما نے کہا تھا کہ سکھ اپنی آزاد ریاست قائم کریں۔ سکھ اپنے ووٹ کے ذریعے بھارت کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھارت کے زیر تسلط نہیں رہنا چاہتے، بھارت کی گولیوں کا جواب ووٹوں سے دیں گے۔ خیال رہے کہ سکھ کمیونٹی دہائیوں پر محیط بھارتی مظالم سے آزادی کی منتظر ہے۔ خالصتان تحریک بھارتی سکھوں کے لیے علیحدہ وطن کی تحریک ہے۔ اب انڈیا کے اندر بھی بہت ساری اور تحریک چل رہی ہیں جو کہ انڈیا سے آزادی کے لیے وہ چلائی گئی ہیں۔ اب اس میں کیا نتائج نکلیں گے، اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کے محاذ کا سامنے آنا، اس طرح کے محاذ کا کھلنا، اس جو اندرونی اس ملک کی پالیسیز ہے، خاص کر انڈیا کی ہم بات کریں جو کہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، 1.5 ارب دنیا کی سب سے بڑی جناب وہ جمہوریت ہے اور 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، تو اس کے اندر سے اس طرح کی خبریں آنا بڑی ایک معنی خیز اس میں سے ہم نتائج نکال سکتے ہیں، اور خاص اس وقت جب امریکہ انڈیا کے خلاف ہے، جب امریکہ انڈیا کو جناب نیچا دکھانے کے چکروں میں ہے، اس وقت یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جو مین خبر ہے، وہ یہ ہے کہ یہی سکھ رہنما ہیں، ان کو جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خط لکھا ہے کچھ دن پہلے۔ اندازہ لگائیں ڈونلڈ ٹرمپ کا ان کو خط لکھنا، ان کی تحریک کو سپورٹ کرنا۔ وہ خط کے بارے میں آپ سچ بھی کر سکتے ہیں، ہم نے اس پہ ولاگ بھی کیا ہوا ہے، ہم اس کا لنک ایڈ کر دیں گے۔ وہ خط لکھا ہے، وہ خط کو جناب خط لکھنا اب اس طریقے سے امریکہ کا انڈیا کے خلاف جناب معاشی محاذ پر انڈیا کو رگڑنے کی کوشش کرنا، اور اس طرح کا ریفرینڈم وہ بھی واشنگٹن میں، لاس اینجلس میں ہونا، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اس کے آنے والے وقت میں کیا دور رس اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم بھی اس پہ مزید جو ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، ہم پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جناب بڑی آج کل سیاسی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان میں جو ایون کے جو حکمران جماعت ہے اس کے بھی جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں یا منسٹرز ہیں، ان کے اوپر بھی آج کل بڑے ایک تنقید کا سامنا انہیں ہے، اور خاص کر کرپشن کے متعلق اور جو سیاسی جو تبدیلیاں ہیں اس کے اوپر جو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جو مقتدرہ ہے یا اوپر سے جو ادارے ہیں جو ان پہ بڑا زوردار قسم کا ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس میں حکومت بھی رگڑے میں آئی ہوئی ہے۔ اب اسی طریقے سے جناب ایئر وائی نیوز کے مطابق سینئر سینیٹر فیصل واوڈا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے سیاستدانوں سمیت این جی اوز اور دیگر پر شدید تنقید کی ہے۔ اب آپ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ فیصل واوڈا کون ہے اور وہ سینیٹر کیسے بنے، اور آج کل وہ کس جماعت کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ یہ چیز بہتر سمجھتے ہیں۔ فیصل واوڈا نے لکھا کہ سیاستدان، این جی اوز اور دیگر ہمیشہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے گھناؤنی کوشش کرتے ہیں۔ سینیٹر نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ایک بار پھر فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا، اس کی تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ اب یہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ بڑی دہشت گردی سے بچا لیا ہے، اب کیا یہ سیاسی بیان ہے؟ کیا واقعی جو دہشت گردی ہے جس کا وار آن ٹیرر میں شامل ہونے کے بعد جو پاکستان کو جس کا سامنا ہے، کیا وہ ایکچولی جو دہشت گردی ہے، کیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے یا جو سیاسی دہشت گردی ہے؟ خاص کر کل اس میں آرمی چیف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے برسلز میں جو وہ ہیں سہیل وڑیچ صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی مصالحت دل سے معافی مانگنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے؟ آرمی چیف نے جس طرح کا جو بیان دیا ہے کہ جناب وہ جو دہشت گردی ہے اصل میں جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر سیاسی مصلحت پسندی کا کچھ ایک خاص جماعت، جو ہم اس کا نام بھی لے لیتے ہیں تحریک انصاف کی ہم بات کریں، اگر وہ یہ راستہ اپناتی ہے تو ملک میں سیاسی دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ کیا فیصل واوڈا کا جو اشارہ ہے اس دہشت گردی کی طرف ہے یا پھر جو ایکچولی جو دہشت گردی ہے؟ سینیٹر نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ایک بار پھر فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا ہے۔ اچھا، ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں اور پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا نہ کریں، ورنہ بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہ تو باقاعدہ حکم جاری کیا جا رہا ہے کہ جناب سیدھے ہو جائیں، ہماری بات آپ سمجھ جائیں، ورنہ آپ کو رگڑ دیں گے۔ یہ تو اسپوکس پرسن کس کے ہیں، کس جماعت کے ہیں اور کس ایجنڈے پہ یہ چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن اس طریقے سے دھمکی امیز ہمارے الفاظ نہیں ہوتے۔ ہم بھی جب کسی خبر کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی خبر کو ہم کور کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، فیصل واوڈا جانیں، ان کے معاملات جانیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ایران کا رخ کرتے ہیں۔ ایران سے بڑی ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ختم ہوئی ہے ریسنٹلی، اس کے بعد ایران کے اندر بڑی ایک
ओवरऑल जो उनका सिस्टम है उसकी ओवर हालिंग उसकी हो रही है। वो सिक्योरिटी फ्रंट है, वो जनाब पॉलिटिकल फ्रंट है, और उनके जो अंदरूनी जो इंटेलिजेंस है, हर चीज़ की जनाब ओवर हालिंग हो रही है। अंदाज़ा लगाएं कि ये वही ईरान है जो जिसने इसराइल को नाकू चरने चुबवा दिए। इसराइल को डीप इनसाइड जनाब उसका कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं था जहाँ पर ईरानी मिसाइल ने टारगेट ना किया हो, और कामयाबी से निशाना बनाया है उसको। उसका जो डिफेंस शील्ड थी जिसमें अमेरिकन मेड थॉड वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट है, और आयरन डोम इसराइल का अपना दिफाई निज़ाम है, उसको ब्रीच करते हुए कामयाबी से जनाब उसको निशाना बनाया है इसराइल को। अब जनाब ईरान ने एक और बयान जारी किया है। ईरान के एक वो जनाब हैं जनरल सफ़वी हैं, आपके सामने हम उनकी तस्वीर भी शेयर कर देंगे और ये लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे। उन्होंने कहा कि इम्कान है कि एक नई जंग शुरू हो जाए और शायद इसके बाद कोई और जंग ना हो। मतलब इट इज़ मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये जो एक न्यूक्लियर वो जो एक थ्रेट होती है उसके बारे में ये एक IR का ये एक जॉर्गन है, ये यूज़ किया जाता है। हम मंसूबे बना रहे हैं, बदतरीन सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, इसका मतलब ये है कि ईरान जो है न्यूक्लियर थ्रेट देने जा रहा है। न्यूक्लियर वो जो एक टेक्नोलॉजी है या जो न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ वो अपनी गामजन है। पाकिस्तान के साथ भी उसने बड़े रवाबत क्लोज़ कर लिए हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी एक एटमी रियासत है। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बयान भी सामने आया है। इसने जनाब एक ईरानी जनरल हैं, ख़ासकर वो जो हैं ईरानी सदर ने जो मसूद पज़ेश्कियान ने जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान का दौरा किया था, उस दौरे के बाद उनने वो बयान दिया है कि पाकिस्तान ने ये मुबैना तौर पर इसकी कोई हमारे पास कोई लिंक नहीं है, हम ये खबर कोई कवर नहीं कर रहे। ये खबर सिंपली एक पोस्ट उनकी तरफ से सामने आई थी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने वादा किया है ईरान के साथ, अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान ईरान पर एटमी हमला कर देगा। अब अंदाज़ा लगाएं क्या इस खबर के अंदर इसकी हम तस्दीक नहीं कर रहे, ना इसको रद्द कर रहे हैं, क्योंकि ये ईरानी जो खबरसां इदारे हैं उन्होंने इसको जनाब जारी किया है कि हम तस्दीक इस वजह से नहीं कर रहे कि क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने या जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनकी तरफ से इस खबर की तस्दीक नहीं की गई। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं और आप कोई अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।